जो अभी महोत्सव हम लोग का चल रहा है, 75वीं वर्षगांठ चल रहा है देश में, उसके अंतर्गत रखा गया है। और यह सिर्फ इसी पंचायत में नहीं, हर पंचायत में चल रहा है। जितने भी पंचायत है आसपास आप नजर लगा लीजिएगा, हर पंचायत में। इसके अंतर्गत 4-5 चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला है जो 9 थीम्स दिया गया है हम लोगों को। 9 थीम्स मतलब 9 बिंदु जो सरकार की तरफ से हम लोग के निर्गत किया गया है कि 9 बिंदु में से जो मुखिया चाहे कम से कम 1 बिंदु और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बिंदु अपने पंचायत में उस पर फोकस होकर के काम करना है। जैसे एक बिंदु की हम बात करें कि सबसे पहला बिंदु क्या है, तो हमने सिलेक्ट किया है कि गरीबी का अंत। देखिए इसमें हमारे राय से सिर्फ नहीं होगा, आप लोग अगर चाहें तो इसको चेंज करवा सकते हैं। अभी हमने फाइनल लिस्ट नहीं भेजा है, अभी हमने फाइनल लिस्ट नहीं भेजा है। 3 बिंदु ज़्यादा से ज़्यादा और 1 बिंदु कम से कम हम लोगों को भेजना है। कोई मुखिया जी 1 बिंदु भी भेज कर रहे हैं, कोई 2 भी भेज रहे हैं, 3 भी भेज रहे हैं, हम लोग 3 मिलकर 3 भेजेंगे टोटल। तो पहला है गरीबी का अंत। कि गरीबी देखिए आप सबको पता है कि इतनी जल्दी गरीबी का अंत संभव नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करें तो कम से कम जो नीचे तबके के जो लोग हैं वो लोग लेवल तक आ सकते हैं कि डेली बेसिस पे जो लोग कमाते खाते हैं उससे ऊपर उठ सकते हैं। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा है स्वस्थ जीवन और आरोग्य। स्वस्थ जीवन के लिए ऑलरेडी जो आपके पंचायत के जो स्वास्थ्य जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे वो उस पर सब कुछ हो चुका है, टेंडर प्रोसेस भी हो चुका है, अब बस बनना है। 1 महीने के अंदर आपको लगता है कि वो काम स्टार्ट हो जाएगा। टेंडर का सारा प्रक्रिया पूरा कर दिया गया है, टेंडर जिसको मिला तो टेंडर मिल चुका है। तो देखिए 1 महीने के अंदर हो सकता है कि उस पर काम होगा स्टार्ट हो जाए, तो स्वास्थ्य जीवन में आपको वो मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे बिंदु और भी है 5-6, लेकिन सबसे लास्ट हमने चुना है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जो शिक्षा के लिए हम लोग अक्सर है और शुरू से हम लोग आवाज उठाते रहे हैं, इलेक्शन से पहले भी और अभी भी, तो हम उसको नहीं छोड़ सकते। हमारी अगर आप राय पूछिएगा तो ये 3 बिंदु जो हमने बताया, गरीबी का अंत, स्वास्थ्य जीवन और आरोग्य, और एक तीसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसमें से हम जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हटाने के चक्कर में नहीं है, वो रहेगा ही रहेगा। अगर आप लोग कहें सर्वसम्मति होगा तब ये उस पर हम लोग विचार कर सकते हैं, नहीं तो उसको रहने दिया जाए। बाकी के जो 2 है उसको आप लोग उलट फेर ऊपर नीचे कर सकते हैं या फिर उसका हटा करके दूसरे पॉइंट को ला सकते हैं। बाकी के पॉइंट में करके आपको बता देता हूँ। पहला मैंने आपको बता ही दिया है गरीबी का, दूसरा स्वस्थ जीवन और आरोग्य, तीसरा लैंगिक समानता, जैसे पुरुष महिला में जो भेदभाव है उसको मिटाना। वो है जैसे देखिए जब शिक्षा घर में आ जाएगा तो लैंगिक समानता जो है अपने आप खत्म हो जाएंगे। जब बच्चे घर में पढ़ लिख लेंगे तो पुरुष महिला में वैसे ही भेदभाव जो है वो खत्म हो जाएगी। शुद्ध जल और स्वच्छता, शुद्ध जल पे सरकार ऑलरेडी अधिक हुई पड़ी है। जो आप लोग नल जल वाला जो व्यवस्था पहले जो लचर व्यवस्था चल रहा था उसको टाइट किया जा रहा है, सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा फंड भी आए हैं। जैसे ही हम लोगों का योजना शुरू हो जाएगा, जो 15वीं है अभी बंद है, 15वीं का योजना चालू हो जाएगा तो वार्ड मेंबर सबको पैसा ट्रांसफर करना है। उसके बाद वार्ड मेंबर जिनका भी नल जल बंद है वो अपना उस पैसे से उसको रिपेयरिंग की तरीके करा करके और चालू करेंगे। तो शुद्ध जल स्वच्छता पर ऑलरेडी सरकार किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, देखिए बिजली का जो व्यवस्था है वो तो चल ही रहा है। स्वच्छ ऊर्जा के अंदर आपको सोलर पैनल वगैरह का है तो सरकार उस पर धीरे धीरे ला रही है। एक बार में सरकार चाह दे तो हर घर को सोलर नहीं दे सकती। दूसरी अगर हम लोग उस पॉइंट को उसमें शामिल कर भी लेंगे तो हर घर को हम सोलर नहीं दे पाएंगे, तो स्वच्छ ऊर्जा और जो आपका जो किफायती ऊर्जा का काम है वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। हो सकता है अगले साल के लिस्ट में हम लोग इसको शामिल कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए उसको हम छोड़ते हैं। नवाचार और अवसंरचना, ऑलरेडी इंटरनेट वगैरह का काम प्रोसेस में है। देख ही रहे आप लोग के गाँव में तार आ गया है, इंटरनेट नहीं आया है। अब गलती किसकी है वो आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए। असमानता में कमी, जो जाति का जो भेदभाव है उसमें जो कमी है उसको मिटाना है। वो भी जब शिक्षा घर में आ जाएगा तो अपने आप जो असमानता की जो कमी है वो आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो कि हमने ऑलरेडी इसमें शामिल कर दिया है। तो ये 9 पॉइंट थे। 9 पॉइंट में से 9 पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। इसमें से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो हमारी पहली प्राथमिकता है उसको हम लोग रखेंगे। दूसरा है गरीबी का अंत और तीसरा है स्वस्थ जीवन और आरोग्य। तो ये 3 पॉइंट हम लोगों ने डिसाइड किया है। अब आप लोग देख लीजिए कि इसमें कुछ उलट फेर ऊपर नीचे करना है, तो आप लोगों का भी इनपुट जरूरी है। आप लोग जैसा सजेस्ट करेंगे, जैसा मार्गदर्शन देंगे, उसके हिसाब से फिर हम लोग उस पॉइंट को आगे लेकर के भेजेंगे। ये हमें नहीं पता कि इसके लिए अलग से हम लोग के लिए फंड आएगा या फिर जो पंचायत के फंड है उसी फंड को यूज किया जाएगा। तो जैसा भी आगे से आता है सिस्टम
उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। एक जो लास्ट पॉइंट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसको लेकर के कुछ हमें बात भी करनी थी आप लोगों से। एक दिन मैं स्कूल में आया एकदम से औचक निरीक्षण के लिए, तो देखा कि लड़कों की भीड़ लगी हुई थी और लड़कियों की भी भीड़ लगी हुई थी। हेडमास्टर साहब से मैंने पूछा कि ये भीड़ किस चीज की है, तो हेडमास्टर साहब ने कहा कि ये टीसी लेने के लिए है, सर्टिफिकेट लेकर के दूसरे स्कूल में जाने के लिए है। तो मैं कारण जानने की कोशिश की भाई क्या दिक्कत है, तो बच्चों का कहना था कि पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, न हेडमास्टर समय पे आते हैं, न कोई बाकी टीचर भी समय पे आते हैं। तो हम लोगों ने आपस में एक बैठक करके, 2-3 लोगों जो शिक्षा समिति का गठन हम लोग करने वाले हैं, उनका बैठक करके हम लोगों ने प्लान निकाला कि क्यों न शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमने हर क्लास के लिए एक्स्ट्रा रजिस्टर अपने पैसे से खरीद करके दिया। पहला प्राथमिकता 1 से लेकर के 8वां को दिया, 8 रजिस्टर हमने मास्टर साहब को दिया और हाई स्कूल के लिए 8 रजिस्टर में होता क्या है, पहले क्या था कि टीचर तो समय से आते ही नहीं थे। हमने हेडमास्टर साहब को कहा कि आप अगर 6:30 का टाइमिंग है, बच्चे थोड़ा सा लेट आते हैं, 7 बजे के बाद गेट बंद कर दीजिए। देखिए, व्यवस्था सुधारना है तो थोड़े से कड़े नियम को अपनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि व्यवस्था सुधरे ही नहीं तो फिर हमको पावर में लेकर के क्यों आए आप लोग? तो पहला ही व्यवस्था अगर आप लोगों को बढ़िया था तो पहला लोगों को ही रख देते। तो अगर व्यवस्था सुधरेगी, कहीं पे भी व्यवस्था सुधरती है, जहाँ रोड बनते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद फिर आप लोगों को आसानी हो जाती है। वो रजिस्टर में होता क्या है कि एक तो अटेंडेंस रजिस्टर है कि जितने टीचर जितने बजे आते हैं अपना मार्क करते हैं, 7 बजे के बाद स्कूल का गेट बंद। अब जो टीचर जिस क्लास में गया, मान लीजिए कि मैं क्लास का टीचर हूँ, मैं 5वां क्लास को पढ़ाता हूँ, मैं 5वें क्लास में मैं गया, किस घंटी में कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर हमने पढ़ा वो भी उसमें अंकित होता है। किस क्लास में कौन से घंटी में क्या चैप्टर पढ़ाई हुआ है वो उसमें अंकित होता है, और जो घंटी देते हैं वो टीचर उसमें साइन करते हैं। वो रजिस्टर हेडमास्टर साहब के ऑफिस में है, आप लोग भी आजाद है, कोई भी आदमी आकर के वो रजिस्टर चेक कर सकता है और आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि इस क्लास में पढ़ाई हुई है कि नहीं हुई। हम अपने जीवन में कभी प्राइवेट स्कूल में नहीं गए, पहला से लेकर के जिस समय तो 8वां तक ये स्कूल था, 8वां तक तो यहीं पर है, उसके बाद एमपी हाई स्कूल में। तो जब पहले व्यवस्था इतनी बढ़िया थी, पढ़ाई हो सकती थी, तो अब क्यों नहीं हो सकती? अब तो और भी टीचर बहुत सारे अच्छे अच्छे आ गए हैं। दिक्कत यह है कि लोग ध्यान नहीं देते। अब नॉर्मल आदमी ध्यान क्यों देंगे भाई? जो जनप्रतिनिधि वही तो ध्यान देंगे, नॉर्मल आदमी को तो अपने काम से मतलब नहीं है। आधे आदमी ऐसे हैं जो जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते नहीं है, और जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो आते हैं आवाज उठाने के लिए, उनका कोई सुनता नहीं है। जो अपर क्लास वाले हैं, जिनका बच्चा इसमें न पढ़ता है, चाहे मान लीजिए जनप्रतिनिधि उनका बच्चा कहीं बाहर पढ़ता है चाहे बाहर रहता है, वो इसमें ध्यान ही नहीं देते, कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आप लोग चाहिएगा तो ये व्यवस्था सुधर सकता है। टीसी देना अभी भी हमने बंद नहीं किया है, हाँ, लेकिन एक कारण चाहिए कि अगर आपके बच्चे को सर्टिफिकेट चाहिए इस स्कूल से, तो आपको एक कारण देना पड़ेगा कि ठीक है इस स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, इस स्कूल में टीचर मास्टर समय पे नहीं आते हैं, इस स्कूल में कोई और प्रॉब्लम है, स्कूल देखने में अच्छा नहीं। तो जब तक ये कारण हम लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक उसकी समस्या का समाधान लोग कैसे करेंगे? हमने अभी तक तकरीबन 1.5-2 महीने के अंदर हेडमास्टर साहब 100 टीसी बांट दिए। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, अभी आप लोग हाई स्कूल लेकर के बैठे हुए हो। हाई स्कूल की ऐसी स्थिति है कि 7 बच्चा, एक दिन मैं आया था, 7 गिनती के 6, उसके बाद 7 आता है, 7 बच्चा बस बैठा हुआ था हाई स्कूल में। ये स्थिति रहेगी तो हाई स्कूल बहुत ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहेगा, निरस्त कर दिया जाएगा लाइसेंस। उसके बाद जो पुराने लोग थे वो आवाज उठाएंगे कि कैसा व्यवस्था चलाएगी हाई स्कूल, जो आया हुआ हाई स्कूल कैंसिल हो गया। तो इस चीज पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। समस्या है तो समस्या से भागना नहीं है, समस्या का सॉल्यूशन हम लोग सब आदमी मिल करके समस्या का सॉल्यूशन निकालेंगे, समस्या पे हम लोग काम करेंगे। और क्यों नहीं बदल सकता भाई? सब बदल सकता है। हेड मास्टर साहब चाहे बाकी मास्टर जिसकी 60,000 70,000 की तनख्वाह है, वो तो उस तनख्वाह में से किसी सरकारी ऑफिसर को देता नहीं है। सबसे आसान व्यवस्था है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधार देना। आप अगर चाहे तो डीलर वाला राशन वितरण प्रणाली वाला जो उसको सुधारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस पैसे में से एमओ ऑफिसर को पैसा जाता है, लेकिन शिक्षा विभाग ऐसा है जिसमें से पैसा किसी को नहीं जाता। कोई मास्टर देता है अपना सैलरी में से किसी को? तो जब नहीं देता है तो ये व्यवस्था सुधारना बड़ा आसान है। अब इसी में कुछ लोग आ जाते हैं, क्यों नहीं देगा टीसी? मेरे बच्चे की मर्जी है, हम कहाँ पर आए? तो भाई ठीक है, आपके बच्चे की मर्जी है, आपके पास पैसे, आप डूबना सीतामढ़ी देश जहाँ मर्जी पढ़ाइए, लेकिन आप कारण तो बताइए कि क्या कारण है। अगर कारण नहीं बताएंगे तो व्यवस्था नहीं सुधरेगी।
और हर चीज में कारण आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। आज शिक्षा है, कल किसी और चीज में, कल किसी और चीज में, एक दिन में कुछ भी नहीं बदलने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग चाहें तो धीरे धीरे सब व्यवस्था बदल सकता है। जब एक हफ्ते में स्कूल ट्रैक पे आ सकता है तो अगले एक हफ्ते में पढ़ाई की गुणवत्ता और बढ़िया हो सकती है। हम लोग चाह रहे हैं कि जो शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितना स्कूल में राजनीति होता है उतने अपने पंचायत में भी राजनीति नहीं होता। इस चीज को दूर करना पड़ेगा। स्कूल में इतना राजनीति होता है और सब के सब कारण है सिर्फ और सिर्फ पंचायत शिक्षक, क्योंकि पंचायत शिक्षक को डर ही नहीं है कि आपको कोई कहने वाला है। अगर आप लोगों को बस इतना करना है, कोई टीचर मान लीजिए 6:30 बजे से स्कूल चल रही है, रास्ते में 8:30 बजे 7 बजे जाता हुआ स्कूल जाता हुआ दिखाई दे दे, उस मास्टर से कुछ नहीं पूछना है, बस उनसे पूछ लेना, सर जी टाइम करते हो रहा है, समय कितना हो रहा है। समझदार होगा तो अपने आप समझ जाएगा। अगले दिन से देखिएगा समय से स्कूल पहुंच जाएगा। तो व्यवस्था ठीक हो सकती है, आप लोगों को उस पर फोकस करना पड़ेगा। हम भी आपके साथ में हैं। अभी हम लोग पहला प्राथमिकता इस स्कूल का रखे हुए हैं। ये स्कूल एक बार टाइट हो जाएगा, बाकी के स्कूल भी जो हमारे वार्ड सदस्य हैं उनकी अध्यक्षता में होती है कि जितने भी हमारे वार्ड सदस्य हैं, वैसे आप सब लोगों को पता है कि जितने भी वार्ड सदस्य होते हैं वो उनके वार्ड में जो स्कूल होता है उनके वो अध्यक्ष होते हैं, और जो पूरे पंचायत का स्कूल है उसकी अध्यक्षता हमारे अंदर होती है। तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक आदमी कल स्कूल में आया, कहा मुखिया किस पावर से कह रहा है कि टीसी नहीं देगी। तो एक मास्टर साहब यही समझाए कि मुखिया इस पंचायत का अध्यक्ष होता है, मुखिया तो हम आप लोग नहीं। इस पंचायत में कोई भी कार्य होगा उसका अध्यक्षों का अध्यक्ष हम होते हैं, चाहे वो एक ईंटा उखाड़ना हो, चाहे वो एमएलसी आए, मंत्री जी आए, विधायक जी आए, सांसद जी आए, उस सबको हमसे एनओसी देना पड़ेगा कि यहाँ पे हम काम करना चाहते हैं। उस में लोग नहीं देते, वो बात अलग है, लेकिन नियम यही है कि कोई भी काम अगर कोई भी व्यक्ति करने आता है तो उनको हमसे एनओसी लेना होता है, और वो एनओसी हम देते हैं, तब उसके बाद वो कार्य जो है वो स्टार्ट होता है। तो आप लोग कम से कम इतना ध्यान रखिएगा, जो टीचर 6:30 के बाद स्कूल जाता हुआ दिखाई दे, बस उनसे समय पूछ लेना है, कुछ नहीं पूछना है कि सर जी समय कब हो रहा है। आई प्रक्रिया जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक आप लोगों को पूछते रहना है, सर समय कितना हो रहा है, तब तक अगर सब टीचर मिल जाएंगे आप लोग उसको व्यवस्थित नहीं। तो ये जो 9 थीम्स है, जब तक आप लोग अपना माइंड में सेट करते रहिए, 9 थीम्स में से जो हमने 3 थीम्स 3 विषय जो चुना है वो सही है या गलत है, तब तक अगली विषय में हम लोग चर्चा कर देते हैं। हम लोगों को ट्रेनिंग हुआ था चमकी बुखार का। चमकी बुखार आप सबको पता है, मुजफ्फरपुर जो हॉस्पिटल है उसमें हर मिनट एक बच्चा मर रहा है, और ऐसी स्थिति थी कि एक सीजन में 600 700 बच्चे मर गए। उसका कारण हम लोगों को बताया गया कि कारण क्या है। बहुत लोग कहते हैं टिकोला खाने से, बहुत लोग कहते हैं लीची खाने से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये पूरा हद तक सही बात नहीं है। चिमकी बुखार के कुछ कारण हैं जो सरकार ने हमें बताया, जो ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया, वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, और आप भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने आसपास, अपने घर में वो चीज लागू करेंगे। देखिए चिमकी बुखार होता क्यों है, सबसे पहले वो जानिए। रात में वैसे ये 1 साल से लेकर के, मतलब जो 0 से लेकर के 15 साल के बच्चों में ये होता है। और 15 साल के बच्चों में क्यों होता है, क्योंकि रात में बच्चा को अगर आप भूखे सुला देंगे, हर किसी के शरीर में शुगर होता है। आप लोगों को पता होगा कि चीनी किसी का बढ़ गया है, किसी का कम हो गया, लेकिन होता हर किसी के शरीर में। तो बच्चे अगर रात में बिना खाए हुए सो जाएगा तो सुबह होते होते तक उसका जो शुगर, जो चीनी का स्तर है शरीर में, वो चीनी का स्तर कम हो जाएगा। तो जब चीनी का स्तर कम हो जाएगा तो सुबह तक हो सकता है वो बच्चा बेहोशी की हालत में आपको मिले, या फिर हो सकता है वो मानसिक संतुलन खो बैठे, या फिर हो सकता है कि आपका 10 साल का बच्चा है, पहले से आपको पापा मम्मी सब बुला रहा था, पहचान रहा था, और एकदम से पहचानना भूल जाए। ये सब कारण है, एकदम से पहचानना भूल जाए, या फिर कुछ ऐसा अटपटा सा काम करे जो आपको समझ में ही नहीं आए, जैसे पागल लोग करते हैं ना वैसा। तो ये सब जो लक्षण है, शरीर एकदम से शिथिल पड़ जाना, कपकपा रहा है, तो ये सब लक्षण है जो चीनी बीमारी जिसको कहते हैं चिमकी बुखार, उसके लिए लक्षण है। तो अगर ऐसा लक्षण दिखे तो तुरंत आपको हॉस्पिटल लेकर के जाना है। उसके लिए 3 जो मेन पॉइंट हम लोग को बताया गया था। पहला पॉइंट था कि जैसे ही रात में आप खाना मतलब सोने जाते हैं तो उससे पहले बच्चे को खिला करके सुलाइए। तो पहला पॉइंट याद रख लीजिए, खिलाना है। दूसरा पॉइंट, जब भी आप सुबह उठते हैं, 6 बजे उठे, 5 बजे उठे, 7 बजे उठे, बच्चे को जगा करके देखिए कि वो बेहोशी की हालत में तो नहीं। तो पहला खिलाना है, दूसरा जगाना है, ठीक है। जगाने के बाद अगर वो बेहोशी की हालत में है
या फिर शरीर कपा रहा है, बुखार चढ़ गया है, तो उसको तुरंत ले जाइए हॉस्पिटल में। पहला खिलाना, दूसरा जगाना, तीसरा हॉस्पिटल ले जाना। यही कैप्शन सरकार ने हम लोगों को बताया था, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इन 3 पॉइंट पे आप लोगों को फोकस करना है। देखिए, बीमारी नहीं पकड़ा है जब तक कुछ भी नहीं है, लेकिन पकड़ लिया तो हो सकता है जब तक हॉस्पिटल जाए तब तक आपका बच्चा नहीं बचे। तो इसीलिए रात में जब भी आप बच्चों को सुलाएं तो खाना खिला करके सुलाएं। इसके अलावा और भी आप लोगों को कुछ इससे चिपके बुखार से रिलेटेड पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र और आशा, जितनी भी वार्ड में हमारी आशा है, 15 वार्ड है, तकरीबन 15 आशा है, एक वार्ड में आशा नहीं है, उसकी नियुक्ति होगी, और 15 आंगनबाड़ी केंद्र है। हर आंगनबाड़ी केंद्र पे पैरासीटामोल, जो कि बुखार का गोली होता है, वो, और ORS, जो कि पिलाया जाता है बच्चे को जब शरीर कमजोर पड़ जाता है, पानी का स्तर कम हो जाता है, चीनी का स्तर कम हो जाता है, तो ORS के पैकेट ये हर आंगनबाड़ी केंद्र, हर आशा के पास उपलब्ध करा दिया गया है। ऐसा नहीं कि नहीं है, भेज दिया गया है। आप लोगों को जब भी जरूरत हो आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। हाँ, इतना नहीं मिला है कि घर घर वो बांट सके, इस चक्कर में वो घर घर नहीं बांट पाई है, लेकिन इतना उनके पास जरूर है जो कि आप लोगों को जब जरूरत पड़े तो आपको उपलब्ध करा देंगे। उसके अलावा आप लोग लोकल जो डॉक्टर है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। एम्बुलेंस के लिए 102 नंबर है, 102 नंबर पे आप डायल करके एम्बुलेंस मंगा सकते हैं। विकट परिस्थिति में अगर कोई साधन नहीं नजर आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हर आदमी के पास मेरा नंबर है, हम भी आपको अपने गाड़ी से हो, अपने सुविधा से हो, आपको सुविधा पहुंचाएंगे। तो ये चिपकी बुखार से रिलेटेड है। किसान के लिए भी हम लोग के पास कुछ है जो कि किसान सलाहकार आए हैं तो आपको बताएंगे। कुछ सरकार के नियम भी करे हुए हैं, वो भी आपको बताएंगे। और जो KCC के लिए, जो अभी तक जिन लाभों को KCC नहीं मिला है, उनके लिए KCC का प्रावधान जो है दोबारा खुला गया है। KCC के लिए आप लोग एक फॉर्म है जो हमारे पास भी उपलब्ध है, किसान सलाहकार के पास भी उपलब्ध होंगे, और बाकी वार्ड के पास भी हम भेज देंगे, वहां से भी आप लोग ले सकते हैं। उस फॉर्म को भर करके, वैसे KCC का प्रावधान होता है नियरेस्ट बैंक, जो आपके आसपास जो बैंक है उस बैंक से आपको लोन दिया जाता है। लेकिन अगर वो बैंक सक्षम नहीं है, कुछ दिक्कत है, तो हमारे पास सेकेंडरी बैंक, जो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग देख लीजिए, अगर आपको इस बैंक से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगला किसी दिन हम एक कैंप जो है पंचायत में ही आयोजित करवा देंगे। यूनियन बैंक के मैनेजर है, हमारे संयोग से मित्र हैं, तो उनसे हमारी बात हुई तो बोले किसी एक दिन फिक्स कीजिए, हम आकर के कैंप लगा देंगे। तो जिन लोगों को KCC नहीं मिला है वो KCC का भी सुविधा जो है हम उनको मुहैया करवा देंगे। तो ये बिंदु थी जो जिस पे हमें चर्चा करना था। तो अब ये तीनों पॉइंट में से जब तक आप लोग आपस में माइंड में बैठाइए कि तीनों पॉइंट सही है कि नहीं है, जब तक जो हमारे किसान सलाहकार हैं वो आप लोगों को कुछ बताएंगे क्या योजना उनके पास है। एक और कंप्लेन है जो किसान सलाहकार को हम बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों का कंप्लेन ये आया है, हमें नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, कि पहले से कुछ चयनित किसान हैं जो किसान सलाहकार के पास है, वो हर बार कोई सुविधा मिलती है तो उन्हीं चयनित किसान को मिलती है, जो नए किसान हैं उन किसान भाइयों को वो सुविधा नहीं मिल पाती है। तो हमें उम्मीद है कि किसान सलाहकार इस पे ध्यान देंगे और जो लेने लायक लाभुक किसान हैं उनको सुविधा जो है वो मुहैया कराई जाएगी। तो किसान सलाहकार जी आप अपना वक्तव्य जो हेलो, ये योजना जो आई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जितनी भी पंचायत में लाभुक हैं उन लोगों को सोशल ऑडिट के रूप में इसमें अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, अपना आधार कार्ड, किसान रजिस्ट्रेशन, बैंक खाता का फोटोस्टेट और जमीन का रसीद, जो अपने नाम से जमीन का रसीद हो जमा करने हैं। ये आपको 1 सप्ताह के अंदर में आप अपने करीबी वार्ड मेंबर, समिति का मुखिया जी के यहाँ या मेरे भी पास, चारों आदमी में जहाँ आपको सुविधा है वहाँ आप जमा कर सकते हैं। जमा करने के लिए ज़मीन का रसीद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सोशल ऑडिट चल रहा है पूरे भारत देश में किसान सम्मान योजना के तहत। इसमें उसके बाद एक फॉर्म आई है KCC के लिए। उस KCC जो
जो भी बैंक से पहले लाभ ले चुके हैं उनको ये केसीसी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। नए स्तर से मुकेश जी के द्वारा जो बताया गया, तो दूसरे बैंक के माध्यम से आपको ये हो सकता है। यहाँ जो है बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से यहाँ के लाभुक जो है बहुत ज़्यादा है। हम भी पता किए थे कि यहाँ जो है करीब करोड़ों में जो है यहाँ बाकी है आपकी पंचायत में, इसलिए यहाँ से केसीसी की सुविधा ये नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो पिछला जो ऑडिट है उस समय जो है पैसा जमा नहीं हुआ है अभी तक। पिछले साल भी हम बहुत सारे फॉर्म जमा किए थे, लेकिन एक भी किसान को यहाँ से केसीसी उपलब्ध नहीं कराया गया, क्योंकि पैसा जमा ही नहीं हो पाया। तो केसीसी का लाभ लेने के लिए जो है पैसा जमा कीजिए, पैसा लेते हैं तो उसको समय से आप वापस कीजिए बैंक के पास। तो दूसरी बार भी आपको प्राथमिकता रहे आपको मिल सके। तो केसीसी का फॉर्म जो है अपने पास उपलब्ध है, जहाँ से आप सुविधा हो वहाँ से आप ले सकते हैं। छोटे स्टेट की दुकान से ले सकते हैं, हमारे पास से ले सकते हैं, के पास से ले सकते हैं, वार्ड मेंबर जितने हैं उनके पास से चला जाएगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और ये सारी सुविधाएं हैं। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धैंचा का बीज आ रहा है, धान का बीज आ रहा है और मक्का का बीज आ रहा है। ये जो है अगले सप्ताह में आ जाएगा। आप जहाँ से हो वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो किसान रजिस्ट्रेशन मेरे पास भेज सकते हैं, जहाँ से हम ऑनलाइन करेंगे और आपके मोबाइल पर OTP जाएगा और आप डुमरा विश्वनाथपुर चौक पे दुकान है, वहाँ से आप किट जो है उपलब्ध हो जाएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। जो ऑनलाइन दर पर जो वहाँ से मिलेगा वह आपको जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। तो ये सारी सुविधाएं हैं किसान लोगों की। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसे इसमें केसीसी होगा तो आपको जो है एक बीमा कराया जाएगा। बीमा के तहत आपको 330 रुपया ईयरली सालाना और 20 रुपये ये 2 एक्सटेंशन इंश्योरेंस जो है वो आपको दिया जाएगा। वही केसीसी कार्ड होगा। केसीसी कार्ड एक कार्ड मिलेगा जिसमें आपको इंश्योरेंस जो है कोरिलेशन ऐड रहेगा, उससे आपको इंश्योरेंस का फायदा आपको मिल सकता है। बॉडी इंश्योरेंस, फसल का इंश्योरेंस नहीं, बॉडी का इंश्योरेंस है ना। तो आप उसकी जानकारी आप पोर्टल से ले सकते हैं, कहीं भी जो है नेट है वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं कि आपका फॉर्म कहाँ तक गया है ना। आपके नाम से जमीन का रसीद है? तो जो आवेदन पहले से किए हुए हैं वही रसीद न दीजिएगा, जो आपके पास अवेलेबल होगा वही रसीद दीजिएगा। केसीसी में तो आपको LPC मांगेगा। केसीसी जैसे ही कराइएगा LPC आपको देना होगा। LPC आप जैसे जमीन का रसीद पिताजी के नाम से है तो LPC आप तो अपने नाम से बना सकते हैं। अब देखिए वो तो राजस्व विभाग का है, वो कैसे है तो वहीं से आप दे सकते हैं। तो उसमें आप जमीन का रसीद, करेंट जमीन का रसीद हो, 3 साल वैलिड है ना। 3 साल तक कोई भी रसीद चाहे LPC वैलिड रहता है, उसे आप किसान जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसमें आप अनुदान ले सकते हैं उसके द्वारा। तो उसमें आपको LPC लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, किसान रजिस्ट्रेशन और बैंक के खाता, ये सब आपको केसीसी के फॉर्म में के साथ जमा करना होगा, फोटो जमा करना होगा, है ना। ये सब कागजात आप तो देखिए यहाँ तो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है वो हम आपको बता दिए। वो कैसे होगा वो तो राजस्व विभाग बताएंगे कि इसका निदान। किसान निधि, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना से मेरे पास पैसा आता था 2000 रुपया 3 बार, इस बार नहीं आया। उसमें मैं
मेरे मोबाइल में मैसेज आया है कि आपके पंचायत समिति में मैं आपको ऐसी बात नहीं है। जब आपका एक बार सेंशन वहाँ से हो गया है, आपके सचिव से बात इसे जानकारी सचिव से ले लीजिए, तो कृपया करके उस विषय में जानकारी दीजिए। हाँ, तो अगर 2 से 3 बार आपको पैसा मिल गया है तो उसमें जो है किसान रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड और बैंक के खाता, ये तीनों में नाम का जो स्पेलिंग मिस्टेक होगा, स्पेलिंग मिस्टेक में सुधार करवा लीजिए। दोनों में कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आपका पैसा जो है पहले से आ रहा होगा तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सुधार करवा करके आप पुनः जो है जमा कर सकते हैं फॉर्म, जिला में जमा कर सकते हैं, वहाँ मराठू फॉर्म में आप सुधार करवा करके। उसके बारे में अभी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, वो तो मैसेज सारे मोबाइल पर वो मैसेज चला गया है। किसान निधि योजना में मेरा 2000 रुपया आता था, मोबाइल पे आया, सचिव से इसे जानकारी ले लीजिए। तो यही ना है, उस यानी कि बंद हुआ है तो उसमें कुछ कॉज होगा, कुछ कारण होगा। कारण है, क्या कारण है बताइए? कारण यही है, बैंक में मेरा नाम राकेश कुमार है, आधार कार्ड पे राकेश शाह है। यही ना बताइए आपको कि दोनों में स्पेलिंग मिस्टेक होगा, चाहे आपको डायरी में फॉर्म होगा, तो उसको सुधार करवा लीजिए। तीनों में एक ही नाम होना चाहिए, जो भी होगा एक जैसा होना चाहिए। शाह है तो शाहे सभी में होना चाहिए, कुमार है तो सभी कुमार ही होना चाहिए। एक मिनट, बैंक में मेरा साथ करने के लिए मैं बैंक मैनेजर से सब कुछ किया, तो महेश साहब बोले कि नहीं होगा, बोले खाता बंद कर देंगे। आधार कार्ड को पहले सुधार करवाइए, पहले आधार कार्ड आपका सुधार होगा तो बैंक अकाउंट स्वतः आपका सुधार हो जाएगा। खाता बंद हो जाएगा तो अकाउंट नंबर मैं कहाँ से लाऊंगा, उसका नंबर वही रह जाएगा। आप सिर्फ बोल दीजिए एडमिशन अपने खाता में, चाहे कोई सा बैंक अकाउंट, ये कोई जरूरी नहीं है कि बैंक ऑफ इंडिया ही होना है। कोई भी बैंक के कोई भी बैंक अकाउंट है उस समय कोई भी खाता में जाकर के अपने एडमिशन लिंक करा ले, पेमेंट जो है एनपीसीआई अगर नहीं होगा तो भी पैसा आपको नहीं आएगा। वो लिंक होता है, एनपीसीआई संस्था है, उसके द्वारा बैंक से डायरेक्ट जो है कन्वर्ट है ना, आपका जो है आधार जो है वहाँ से लिंक हो जाता है ना। एनपीसीआई अगर नहीं होगा तो सरकारी जो पेमेंट है वो आपके खाते में नहीं पहुँच पाएगा। आधार से लिंक जो है एक ही खाता का करवाइएगा, अगर 2 खाता करवाइएगा तो वह जो है 76 दिन के लिए आपका खाता बंद कर दिया जाएगा, है ना। एनपीसीआई एक ही खाते में करवाइएगा, जैसे एक खाता में पैसा जाता है तो उसी का एनपीसीआई कराइएगा। जैसे 10 दिन के अंदर में बैंक गए, चाहे नेट पर गए तो अपना एनपीसीआई करा लिए स्टेट बैंक का, ठीक है। 1 सप्ताह के अंदर में फिर गए कि हमको उसमें आधार से नहीं जोड़ना है, हमको कोऑपरेटिव बैंक में जोड़ना है, तो यहाँ जो लिंक जाता है एनपीसीआई में, तो 1 सप्ताह के अंदर में 2 बार आप कर दिए कि आधार से लिंक कराएंगे, इस बैंक में नहीं तो इस बैंक में, तो पहले वाला बैंक आपका खत्म हो गया। फिर दूसरा बैंक आया, उसके बाद तीसरा अगर बैंक कहिएगा, यानी कि कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा में के लिए हम एनपीसीआई करेंगे तो वह जो है आपको 76 दिन के लिए आपके आधार नंबर को लॉक कर दिया जाएगा और आपके किसी भी सरकारी अनुदान आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक ही बैंक खाते में अपना एनपीसीआई करेंगे। तो हम उसमें कुमार को आधार शाह को कुमार करवा के सुधार करवाए हैं, तो पैसा मेरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके सुधार करवाए हैं, वो कागज जमा करना होगा आपको किसी विभाग में बुरादपुर फॉर्म में, वहाँ एक फॉर्मेट आपको मिलेगा, वहाँ वो फॉर्म भर करके और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ जमा करना होगा। मैं आपको खाता हूँ हाँ, बुरादपुर फॉर्म में, तब आपका फिर से पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। तो फिर ब्लॉक में भी पंचायत करने की जरूरत है, और जो पंचायत में पंचायत करेंगे उनको 2-2, 3-3 ब्लॉक, 3-3 पंचायत तक मिला हुआ है, तो हर दिन पंचायत में आना उनके लिए भी संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान हम लोग रखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग हमारी कोशिश रहेगी कम से कम महीने में 1 दिन या 2 दिन अगर संभव हुआ
सब पंचायत कर्मी एक साथ हम लोग पंचायत में बैठे और वहाँ पे जो हम लोग की समस्या है उसका जो निदान हो वो वहाँ पर होगा। और कोई सवाल आप लोग के मन में है तो सवाल रखना चाहिए। जनता के जो मन में है उसका जनता से भैया अपना हम समाज में जनता में समस्या है हमर तक समस्या जो अभी करेंगे। 3 बिंदु जो हमने बताया था आप लोग को, उसमें से आप लोग को अगर कुछ अपना बात रखना है तो रखिए। वैसे जो ब्लॉक लेवल पे जो चल रहा है जो बिंदु वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर कुछ अलग करना है, कुछ अलग रहना है, अपने आप को अलग दिखाना है, कुछ व्यवस्था चेंज करनी है, कुछ सुविधाएं बढ़िया चाहिए तो लिंक से लाइन से हट करके आप लोग को सोचना पड़ेगा। जो ब्लॉक लेवल पर मैक्सिमम लोग जो मैक्सिमम पंचायत जिन्होंने चुना है 3 बिंदु को, वो पहला है स्वास्थ्य सुविधा, दूसरा है जल की जो समस्या है, जो आपका शुद्ध जल और स्वच्छता है वो है, और तीसरा है गरीबी उन्मूलन। इसमें कहीं पे भी शिक्षा नहीं आता है। अगर आप लोग चाहते हैं जो रेगुलर फॉर्मेट ब्लॉक का चल रहा है उसी फॉर्मेट से चले तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से एक को हटा करके शिक्षा शामिल किया जाए तो हम तैयार हैं। बाकी आप लोग अपना अपना इनपुट आप दीजिए। कितने लोग हैं जी? राइट, हाँ जी जी। इसीलिए जो संयोग से जो हमारे पास ये जो आया है इसमें सबसे लास्ट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये 1 नंबर पर हो। तो आप लोगों में से कितनी लोगों की सहमति है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो हमारे पंचायत के उसमें हो? ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी बातों को सुना। तो एक इसको सचिव साहब शामिल किया जाए और उसमें से जो पॉइंट है उसको हटाया जाए। ठीक है जी, शिक्षा और स्वास्थ्य हो ही गया है। और जी जी, तो शिक्षा स्वास्थ्य हो ही गया है। तीसरा एक गरीबी उन्मूलन, गरीबी का जो खात्मा है। आप लोग सबको पता है कि खात्मा तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ बहुत हद तक हम लोग उनको इस लेवल पे लेके आ सकते हैं कि उनको डेली बेसिस पे जो समस्या झेलनी पड़ती है वो ना झेलनी पड़े। स्कूल के बारे में, गांव में जो बच्चे जो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं उनके बारे में तो आप लोग कुछ नहीं बोले हैं। व्यवस्था किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो चाह रहे थे कि ऐसा सवाल आए। कहाँ जाएगा बच्चा वो? जब वहीं से डाटा में उसका जी। देखिए जितना भी आंगनबाड़ी केंद्र है हर वार्ड में है लगभग, और ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, वार्ड की भी जिम्मेदारी बनती है कि औचक निरीक्षण आप लोग स्टार्ट कीजिए। जब तक औचक निरीक्षण स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ये जो समस्या है इसका समाधान नहीं हो सकता है। ठीक है, सरकार जो दे रही है इस बार तो पैसे भी बढ़ाती है, तकरीबन 8,000 रुपये पर सेंटर पे हमको सुनने में आया है बढ़ गया है। तो आप लोग थोड़ा सा टाइट हुई, एक्टिव हुई। आंगनबाड़ी केंद्र की जितनी भी सेविका हैं सबकी एक बैठक हम ले चुके हैं, समस्या उनकी सबकी हम सुन चुके हैं। दुर्भाग्य की बात है कि पूरे पंचायत में सिर्फ और सिर्फ 2 ही आंगनबाड़ी केंद्र है जो सरकारी केंद्र के अंदर चल रही है। बाकी के जो 13 आंगनबाड़ी केंद्र है वो प्राइवेट स्तर पे चल रही है। तो हम वार्ड को भी बोलेंगे कि अपने अपने वार्ड में अपना चेक कीजिए कि आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है तो उसके लिए प्रस्ताव दीजिए, इसलिए हम लोग पास करके आंगनबाड़ी केंद्र बनवा देंगे। गुणवत्तापूर्ण देखिए बच्चा है उसमें अभी उतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो नहीं आ सकती, हाँ लेकिन गुणवत्तापूर्ण खाना ये सब जो है ये सब मुहैया कराया जा सकता है। तो उसमें अगर वार्ड सब एक्टिव होंगे, क्योंकि हमारे लिए हर दिन वार्ड में जाना और आंगनबाड़ी केंद्र कनेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो वार्ड सदस्य हैं वो लोग कर सकते हैं। और वो जहां तक रहेंगे सक्षम उसमें हमारी सहभागिता रहेगी और उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्र पे जितनी भी जो रूटीन के हिसाब से खाना देना है उस पर आप लोग एक बार टाइट होइए। और अगर नहीं अगर आंगनबाड़ी केंद्र का आप लोग की सुनती है तो बैठक कराया जाए। हम लोग के पास वो भी पावर है कि हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र चाहे वो आशा के साथ भी हो, आशा के काम सही से नहीं करेगी तो उनको भी अपने पद से हटाना पड़ेगा जी। और कोई सवाल है आप लोग के मन में जी? खाना तो
ले लेती है, उसका स्लेट है, उसके बाद जब पेंसिल है तो बच्चा करेगा कैसे? ठीक है, फिर इधर आंगनबाड़ी केंद्र का स्पेशल जो हम लोग बनाएंगे ना मीटिंग, उसमें आप आइए। जेंडर सवाल अभी यहाँ लेने के लिए है, हम आपकी बात को सुनिए। तो अब एक बार धैर्य रखिए, दोबारा हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र की जो बैठक है वो कराते हैं और उसमें कोशिश रहेगी कम से कम समुचित खाना और जो पढ़ाई का जो व्यवस्था है वो चलाया जाए। हमारे सारे के सारे वार्ड सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ, जिस उम्मीद के साथ जनता हमको पावर मिलेगी आइए, उसी उम्मीद के साथ आप लोग को भी पावर मिलेगी आइए। मुखिया से भी टफ चुनाव वार्ड का होता है, क्योंकि घर के ही वोट लेने होते हैं। तो आप जिस उम्मीद में आए हैं उस उम्मीद पे आप भी खड़े रहिए, और इसमें करना कुछ नहीं है, बस व्यवस्था को थोड़ा सा सुधार देना है। एक बार आप व्यवस्था सुधार देंगे, आपका नाम चलता रहेगा। और कोई सवाल है आप लोग के मन में? जी, नल जल जो है, जो मान के चलिए पानी बरामद खेते सब में पट रहा है, पानी खोद रहा है, 1 घंटा नहीं टिकता है, 10,000 पानी खत्म। नहीं देखिए, ये तो जी सरकार की जो योजना है नल जल वाला, ये तो लोगों को, जनता को पीने के लिए है। वैसे नहलाना चाहे खेत पटाना ये सही बात नहीं है। अगर जो लोग ऐसा करते हैं आप उनको आगाह कीजिए, अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो फोटोग्राफ के साथ आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, हम भैंसी या गाय कोई अगर धोता है तो उतना पानी खर्च नहीं है जितना पानी खर्च है बरामद चल रहा है। 20-30 को नल है तो डायरेक्ट खुला हुआ है। देखिए, इसमें दो मोटी बात है। अगर पाइप फूटा हुआ है, नल टूटा हुआ है, तो जो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उसको दुरुस्त करें। नहीं, अगर कोई लोग ऐसा केवल बना रहा है तो उनको आप आगाह कीजिए इस बात से कि ऐसा ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो उनके शुरू जो है वो जो है ना, ये जो समस्या है आप लोग ग्राम पंचायत के बैठक में ये रख सकते हैं, और सब हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधि और जो सरकारी कर्मी वो होंगे उस बीच में रखिएगा। हम लोग विचार करेंगे कि इसमें क्या करना है, सब जनप्रतिनिधि एक जुट होकर के हम लोग उसके खिलाफ जो है पानी ना आ रहा है, पानी सब बरामद जा रहा है। हमारे गांव में ऑपरेटर कोई है ही नहीं है, क्या ऑपरेटर के चल रहा है, क्या उपाय बताइए आप? ठीक है, ग्राम पंचायत के वो बैठक हम लोग करवाते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक हो जाने दीजिए, उसके बाद हमको लगता है कि अब तो जो समस्या है उसमें मैक्सिमम समस्या में सुधार आ जाएगा। हो जाएगा, निश्चित रहिए। ग्राम पंचायत की बैठक होने दीजिए। देखिए, व्यवस्था हम लोग के हाथ में अब आया है, धीरे धीरे सुधरेगा। एक दिन में चार्ज दीजिएगा तो नहीं सुधरेगा। तो जैसे जैसे अब सरकारी योजना भी चालू नहीं है, उस वजह से हम ये भी नहीं कर सकते कि आपका हम नल ठीक करा देंगे। सरकारी योजना चालू होंगी, वहाँ से योजना आएंगी, पैसे वार्ड को मिलेगा, उसके बाद नल वो ठीक करा सकता है। कोई अपने घर से तो कराएगा नहीं। और कोई सवाल है आप लोग के मन में तो पूछिए। अफवाहों पे नहीं जाइए, लिख से हट करके। अब सभा की तो लगभग समाप्ति हो चुकी है, अफवाहों पे ना जाए। आप लोग अपने मन से सोचिए कि आपके लिए बढ़िया क्या है, ठीक है? क्योंकि कोई आकर के आपको बहला दे, फुसला दे, ज्यादा बेटर है कि आप अपने हिसाब से चलेंगे, आगे गलती करेंगे तो कम से कम आपको अपने ऊपर भरोसा रहेगा कि हमने अपना खुद सोचा था और हमारे कारण गलती हुई, दूसरे को ब्लेम नहीं कर पाएंगे। और कोई सवाल है आप लोगों के मन में तो बताइए। देखिए, व्यवस्था सुधरती है तो लोगों को तकलीफ होती है। अपने पंचायत में तकरीबन 52 बीघा के आसपास बड़े जमीन है जो कि बिहार सरकार है, तकरीबन 52 बीघा, जो कि सब जमीन तकरीबन 10 कट्ठा से ऊपर के प्लॉट में अपने पंचायत में। अब सुनिए, व्यवस्था सुधारनी है तो तकलीफ होंगे, हो सकता है हमारे पिताजी भी कुछ रखे होंगे तो उनका भी जाएगा, हो सकता है आपके यहाँ होंगे तो उनका भी जाएगा। जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है वैसे वैसे हम उस पर काम कर रहे हैं। पंचायत सरकार भवन के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव डाला हुआ है, ऑलमोस्ट आधा प्रक्रिया पूरा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 6 महीने के अंदर आप लोगों के पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। 6 महीने तो हमने ज्यादा ही कर दिया है, हो सकता है उसे कम में। उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि आपका मिनी ब्लॉक जो है आपके पंचायत में ही होगा। किसी भी काम के लिए आपको ब्लॉक दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब
जमीन अधिग्रहण होता है तो किसी न किसी आदमी के कब्जा में है तो अधिग्रहण तो होगा, चाहे वो आपके कब्जा में चाहे हमारे कब्जा में। अब वो आदमी भ्रामक होकर के आपको बहकाए फुसलाए, चाहे कुछ हमारे विरुद्ध उल्टा बोले, तो आप लोगों को खुद ही समझना पड़ेगा। हमें पता चला है कि एक अफवाह ऐसी चल रही है, जिनका जमीन जा रहा है वो बच्चा पे घूम घूम करके थोड़ा सा निगेटिविटी फैला रहा है। तो उस चीज से आप लोगों को बचना है। व्यवस्था सुधरेगी तो तकलीफ होगी, लेकिन एक बार व्यवस्था बन जाएगी तो फिर फायदा भी तो आप लोगों को मिलना है।